है। और कैश सेगमेंट में ध्यान दीजिएगा फ्यूचर रिटेल पे। यहाँ डीलिंग रूम्स जो है बता रहे हैं कि काफ़ी मार्की एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। रिसेंटली मेरी जब बात हुई थी तभी उन्होंने कहा कि 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको देखने मिल सकता है फ्यूचर रिटेल में। और जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा काफ़ी सारी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की और स्टेक सेल्स की बात चल रही है फ्यूचर ग्रुप में, और यहाँ एक छोटा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट बहुत जल्द आ सकता है, ऐसा उनका कहना है। चलिए, खबर आएगी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट पर। फ्यूचर रिटेल आपके सामने ट्रेड कर रहा है 104 रुपये 5 पैसे पे, 5% की तेजी आप यहां पर आते हुए देख रहे हैं। फुरिया साहब, आपकी राय बजाज फाइनेंस पर? यतिन जी के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि यहां पर उनको सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिख सकता है, 5% की कट की और उम्मीद है। बताइए चार्ट्स पर क्या आपको ये दिखता है या वहां पर कुछ राय और है? 2400 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर 2400 जो ये टूट जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको एक बिकवाली देखने को मिल सकती है, और इस बिकवाली के अंदर स्टॉक करीबन आपको पहले 2330 और उसके बाद में 2280 तक के भी लेवल्स यहाँ पर दिखा देगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर किसी को सेलिंग भी करना है तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस के अंदर 24 के नीचे का ही सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्ली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली एक नेगेटिव डाइवर्जन आ चुके हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन आपको 2400 के नीचे मिलता हुआ दिखेगा। चलिए, ये राय आपको बजाज फाइनेंस पर आती हुई दिख रही है। वापस मेरे ख्याल से आपको राय देनी पड़ेगी फूरिया साहब। जो स्टॉक हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था वो था इंडसइंड बैंक। मेरे ख्याल से मैंने जो लास्ट प्राइस देखा है वो मुझे 509 रुपये दिखा था। जी हाँ, 508 रुपये, और बहुत ही बेहतरीन आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। मेरे सामने जो प्राइस है वो 508 तो है ही, लेकिन जो ब्रेकआउट है वो आपको 50 EMA का आता हुआ दिखेगा। फूरिया साहब, जाते जाते 10% की तेजी इंडसइंड बैंक में, क्या हो रहा है? बिल्कुल आपको बीटीएसटी करके जाना चाहिए, स्टॉक को अभी का अभी खरीदना चाहिए। 490 का एक बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट स्टॉक्स में आया हुआ है। करीबन जो लोअर रेंज का जो बड़ी सी रेंज है उसका ब्रेकआउट आज पहले दिया है, तो मुझे लगता है कि कल तक में पहले 540 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, 540 से 550। और जैसे ये स्टॉक 550 के ऊपर निकल जाएगा फिर एक बड़ी सी रैली के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। करीबन आपको 650 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो स्टॉक ने दी है आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो इसको हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। 490 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आप इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके जा सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक पे आपके लिए खरीदारी की कॉल। 9% ऊपर इस समय ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। और देखिए, हम जब कल बाजार कमजोर था, बैंकों में गिरावट थी, तब भी आपको दो ही स्टॉक बता रहे थे, आरबीएल और इंडसइंड, कि ये इनकी चाल अलग है, ये लेकर जाइए, है तो बेचिएगा मत। और देखिए आज आपका मुनाफा किस तरीके से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा इन दोनों ही शेयरों में। एक और बैंकिंग स्टॉक लगे हाथ बात कर लेते हैं, वो है इंडियन बैंक। सरकारी बैंकों की हमने बात तो की थी, उस वक्त इंडियन बैंक पे नजर पड़ी थी, लेकिन सिर्फ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, कल इसके भी नतीजे आने वाले हैं और हमारा अनुमान ये कह रहा है कि कंपनी का, बैंक का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह यह है कि पिछले क्वार्टर में भी और पिछले साल इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग अधिक थी, और आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में आपको एक स्टेबल एसेट क्वालिटी भी देखने को मिलेगी, ये उम्मीद है। ध्यान रखिए, ये स्टॉक जो ऊपर से गिरा वो इस वजह से क्योंकि इलाहाबाद बैंक के साथ इसका मर्जर हुआ, लेकिन अब वो जो मर्ज्ड एंटिटी है उसके नतीजे आपके सामने आएंगे और उम्मीद करनी चाहिए कि वो इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्टॉक भी कहीं बॉटम बना रहा है, ऐसे संकेत साफ तौर पे मिलते हैं। अल्पेश जी, क्या टारगेट देंगे आप इंडियन बैंक के लिए? लगता है कि नतीजे के पहले लोग लेके जा रहे हैं आज, और लेके जाना चाहिए करके भी जाना चाहिए। लेकिन प्रदीप, मैं कहूंगा कि इंडसइंड बैंक की जो हमने अभी बात की उसी तरह से ये स्टॉक भी एक अच्छी खासी रेंज में चला और ये ऊपरी तरफ का ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। अब ये है आपके ऊपर की रेंज के पास में ही, 56 का ऊपर का ब्रेकआउट जब ये कंफर्म करेगा तो बहुत ही शानदार मूव आपको देखने को मिलेगी। इन दैट केस पहले 66 एंड देन आफ्टर 76 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा देगा। 54-55 के पास में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस जो है वो डीपर हो सकता है। 49.50 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए और डेफिनेटली स्टॉक के अंदर खरीदारी करिए। 56 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलता है, सस्टेन ट्रेड करता है, आपको अपनी खरीदारी बढ़ानी होगी फॉर द टारगेट ऑफ 66 एंड देन आफ्टर 76। चलिए, जी शिपिंग पर ध्यान दीजिए। ये नीरज का कॉल है, कल का खिलाड़ी आज। आपके सामने लगभग 5.6% की तेजी आती हुई दिख रही है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम मेरे सामने फिलहाल आ चुका है लगभग 5,30,000 शेयर। तो 235 रुपये 50 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जीई शिपिंग। फूरिया साहब, कुछ राय आपकी?
ये स्टॉक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद में तैयार हुआ है ऊपरी तरफ के अपमूव के लिए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है सबसे पहला टारगेट होगा 248 जैसे स्टॉक निकालेगा 265 से लेकर 275 तक के मूव के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हैं स्टॉक के अंदर तो मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 220 के ऊपर का रहेगा, 220 के नीचे का रहेगा और एक शानदार हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या कारण हो सकता है।